त्योहार का मौसम चल रहा है, बाजार सजना शुरू हो चुके हैं और लगभग 19 से 20 दिन के बाद दिवाली आने वाली है। बीते कुछ सालों में दिवाली हमारे लिए एक सॉफ्ट पावर की तरह निकलकर सामने आई है और इसको आप दो बातों से समझिए। पहली ये कि दिवाली आते ही हम बात करते थे कि कैसे चीनी सामान का बहिष्कार कर सके, मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। और अभी आपको जो तस्वीर हमने दिखाई उसमें हम यही दिखाना चाहते थे कि कैसे बीते कुछ सालों में हमने बाजार को बदल दिया है। आपने ये महसूस किया होगा कि अब बाजारों में चीनी सामान घटने लगे हैं। दिवाली पर पहले जहां पर बाजार वो पतले तार वाली चीनी झालरों से पटे रहते थे, तो वहीं अब वो भारत में बनी हुई झालरों से रिप्लेस किए जा चुके हैं। यानी कि लोकल के लिए लोग वोकल हो चुके हैं। दूसरी बड़ी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि दिवाली अब ग्लोबल हो चुकी है। आपको पिछले बार की दिवाली याद होगी जब अमेरिका में जो बाइडेन ने खास कार्यक्रम रखा था। इसी तरीके से लंदन के मेयर सादिक खान ने भी लोगों को बधाई दी थी और एक खास वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें दीपावली पर लंदन कैसे सजा हुआ है ये दिखाया गया था। कितनी खूबसूरती के साथ लंदन को सजा दिया गया है। इसी तरीके से सिडनी के ओपेरा हाउस की तस्वीरें भी हैं, वहां पर भी दीपावली के लिए खास सजावट की गई थी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में भी खास लाइटिंग की गई थी। हमारा कहने का मतलब है कि दिवाली ग्लोबल हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब दुनिया के नक्शे में दिवाली के दिन सिर्फ भारत जगमगाता था, दीप जलते थे, लेकिन दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब दुनिया के बड़े बड़े नेता दिवाली मनाते हैं, उसके वीडियोस पोस्ट करते हैं। दिवाली हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन चुकी है। अब हम दिवाली पर दिख रहे सबसे बड़े बदलाव को भारत में हो रहे बदलाव से समझते हैं कि कैसे भारत के बाजार बदल गए हैं। भारत बदल गया है। भारत मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की बात करता है और मंजिल है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। याद कीजिए मार्च 2020, जब दुनिया को झकझोर देने वाली कोरोना महामारी ने हम तक पहुंचने वाली छोटी बड़ी जरूरी चीजों की आपूर्ति एकदम ठप कर दी थी। इसकी एक बड़ी वजह खुद चीन था, जहां से ये महामारी फैली थी, यानी कि एक्सपोर्ट हुई थी। किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग तब बढ़ती है या मजबूत होती है जब वहां की सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करे। बीते कई सालों से हमारी सरकार ने भी देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कई परियोजनाएं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI स्कीम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, MSMEs को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। और इसका पूरा हिसाब किताब अगर आप देखेंगे तो MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो कि देश की GDP में लगभग 30% और विनिर्माण उत्पादन में 45% योगदान देते हैं। MSME भारत की 11 करोड़ आबादी को रोजगार देती है। मोदी सरकार ने MSME को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। देश में MSME के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से स्थापित PMEGP को राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाया जाता है, जबकि राज्य और जिला स्तर पर इसे लागू किया जाता है। दूसरा, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड। MSME को 1 करोड़ तक का लोन देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बनाया गया। तीसरा, स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना भारत के वंचित क्षेत्रों के MSME की मदद करती है और इसका लक्ष्य है कि SC, ST और एक महिला उधारकर्ता अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आसानी से लोन ले सके।